माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का अभियान और भी तेज हो गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बाहुबली अतीक अहमद और दिलीप मिश्रा की संपत्ति कुर्क करने के बाद अब यूपी पुलिस की रडार पर आ गए हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर राजेश यादव। पुलिस और पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने प्रयागराज के कटका में बना 3 करोड़ का जो मकान है वो ढहा दिया, जिसके बाद यूपी के बाहुबलियों में खलबली मच गई है। योगी एक्शन में है और गुंडे माफिया टेंशन में। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद, बर्बाद किए जाएंगे हर अवैध सबूत। बाहुबली, गुर्गे और गुंडे हर किसी पर पड़ेंगे डंडे। योगी सरकार एक्शन में, गुंडे दबंग सब टेंशन में। सीएम योगी का सीधा ऑर्डर, हर अवैध संपत्ति पर चले बुलडोजर। डॉन के शूटर पर शिकंजा, अब नहीं चलेगा गोरख धंधा। बंद होगी प्रदेश में रंगदारी, डॉन के गुर्गे पर चली यारी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने वादा किया था कि यूपी को अपराध मुक्त बनाएंगे। योगी ने कहा था कि गुंडों की खैर इसी में है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। और इसी मिशन के तहत योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ एक-एक कर ऑर्डर जारी करती रही है। योगी सरकार के निशाने पर छोटा राजन का गुर्गा आया है, जिसके अवैध साम्राज्य को निस्तनाबूद करने के लिए प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चला दिया गया, जिससे माफियाओं के बीच एक बार फिर हड़कंप मच गया। माफिया के खिलाफ पूरे यूपी में चलाए जा रहे ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत छोटा राजन गिरोह के खास गुर्गे राजेश यादव की करोड़ों की संपत्ति पर फिलहाल पीडीए का बुलडोजर चल गया। चंद मिनटों में ही पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया है। यानी माफिया अतीक अहमद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश मिश्रा की संपत्ति को कुर्क करने के बाद अब राजेश यादव पूरी तरह से पीडीए के निशाने पर आ चुका है। शुक्रवार को यूपी के इस माफिया की 2 मंजिला इमारत के पास पीडीए के अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ झूसे स्थित इस आलीशान मकान पर पहुंचे और इसे गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माफिया की ये 2 मंजिला इमारत मलबे में बदल गई। पहले तो परिजनों ने इसका विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस और फोर्स देखकर सभी पीछे हट गए और सरकारी बुलडोजर ने मकान को नेस्तनाबूद कर दिया। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों का तर्क है कि करीब 3 करोड़ के इस मकान को बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से बनाया गया है। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर श्री राजेश यादव का 2 मंजिला मकान है। प्लॉट एरिया लगभग 250 वर्ग गज है। इसका मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको नियमानुसार ध्वस्त करवा रहा है। करीब कितने स्क्वायर फीट में बना है और कितनी लागत होगी? ये लगभग 250 स्क्वायर यार्ड होगा, वर्गज। तो क्या ये इनकी हिस्ट्री शीटर भी है ये? जी हाँ, ये हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी हैं। माफियाओं के फहरिस्त में शामिल राजेश यादव कुख्यात अपराधी है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि राजेश यादव भी दूसरे माफिया की तरह अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। अपराध के जरिए उसने भी काफी संपत्ति बनाई है। लंबे समय से घर से भागा हुआ है और मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर समेत कई स्थानों पर साथियों के साथ चोरी छिपे रहता है। पुलिस का कहना है कि
झूसी और सराय नायक में उसकी काफी प्रॉपर्टी है। कुछ उसके नाम है तो कुछ संपत्ति घर वालों के नाम पर दर्ज है। इन संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बाहुबली अतीक, मुख्तार और दिलीप मिश्रा के अवैध संपत्ति पर सरकार का बुलडोजर चल चुका है और अब डॉन का गुर्गा निशाने पर है। प्रयागराज से पंकज चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हमारी इस रिपोर्ट को आपने देखा और चलिए अब आपको बताते हैं कि छोटा राजन के शार्प शूटर की क्राइम कुंडली आखिर क्या है। छोटा राजन का शूटर राजेश यादव कौन है? मुंबई की अदालत में दिन दहाड़े 2 वकीलों की हत्या का आरोप है इस पर। प्रयागराज में रंगदारी और अपहरण की वारदातों में ये शामिल है। अंडरवर्ल्ड छोटा राजन का शूटर है। हत्या, अपहरण और रंगदारी के 26 मुकदमे दर्ज हैं इस पर। मुंबई में काला घोड़ा शूटआउट से चर्चा में आया राजेश यादव लंबे समय से घर से भागा हुआ है। और अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक, यूपी में जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे साफ है कि जितने भी अवैध निर्माण माफियाओं की तरफ से, गुंडों की तरफ से किए गए हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर योगी सरकार की मंशा भी पहले दिन से इसी के अनुरूप देखी जा रही है। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ, यूपी के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो उस समय निर्देश जारी किए गए थे कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जिलेवार तैयार की जाए। तो ऐसे तमाम सारे नाम है जिसमें राजेश यादव एक नाम हो सकता है। आप देखिए कि अतीक अहमद के खिलाफ जो अवैध संपत्तियां थी उसको ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की जितनी भी संपत्ति अवैध रूप से बनाई गई थी, चाहे वो लखनऊ में उनका आवास हो या फिर गाजीपुर में अलग तरह की संपत्तियां हो, उनको ध्वस्त किया गया। ठीक इसी तरह से प्रयागराज में राजेश यादव की संपत्ति जो बिना नक्शे के एक बाकायदा 2 मंजिला इमारत तैयार की गई थी, उसको इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्त किया गया। तो ये सब कार्रवाई करके सरकार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अपराधियों पर और आपराधिक कृत्य करके जो संपत्तियां निर्मित की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, उनकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की कार्रवाई करके एक ये मैसेज अपराधियों के बीच में देना चाहती है कि सरकार, योगी सरकार में अगर आप अपराध करेंगे, अवैध संपत्तियां अर्जित करेंगे, तो इसी तरह की कार्रवाई आपको उठानी पड़ेगी, इसी तरह की कार्रवाई से आपको गुजरना पड़ेगा। और बिल्कुल अशोक, देखना होगा इस तरीके की कार्रवाई से कितना डर इन गुंडों और माफियाओं के मन में पैदा कर पाती है सरकार। देखिए, आज से 3 साल पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूबे के अपराधी या तो फिर अपराध छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे। योगी की दी हुई मोहलत काफी पहले खत्म हो चुकी है और अब बारी एक्शन की है, जो नॉन स्टॉप हो रही है। सरकारी बुलडोजर को सीएम का सीधा ऑर्डर मिल चुका है और अब ये बुलडोजर यूपी के बाहुबलियों और गैंगस्टरों की नींव हिला रही है। यूपी में शहर शहर कैसे चल रहा है ऑपरेशन इस्ताना बूथ, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में शहर शहर खलबली, दहशत में बड़े बड़े बाहुबली। जुर्म के साम्राज्य पर एक्शन, यूपी में गुंडों की बड़ी टेंशन। सीएम योगी का क्लियर ऑर्डर, माफिया पर नॉन स्टॉप बुलडोजर। यूपी में कहीं गली गली अपराधियों के खिलाफ मुनादी हो रही है। इस समय प्रदेश में उत्तरी सरकार द्वारा समस्त बाहुबलियों की संपत्ति सील करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में ये कार्रवाई है। कहीं मोहल्लों में गुंडों की बारात निकाली जा रही है।
कहीं खेतों में खड़ी होकर पुलिस वाले गुंडों की संपत्ति कुर्क कर रहे हैं। निवासी पर्दा ये मनस हत्याकांड के आरोपी माइक पकड़ के खुल्लम खुल्ला ऐलानिया करके ये मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी गैंग, इनके खिलाफ आज यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक और अंबेडकर नगर से लेकर के संभल तक सीएम योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलाने का फुल ऑर्डर है। जो संपत्ति जुर्म से जोड़ी गई है उसको कुर्क करने का आदेश भी सीधे लखनऊ से है और इसी आदेश के चलते यूपी के बाहुबलियों में खलबली मची हुई है। बाहुबलियों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की ये सबसे ताजा तस्वीरें ये प्रयागराज से आई है। जिस इमारत पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है वो यूपी के माफिया अतीक अहमद के गुर्गे भुट्टो का है। भुट्टो अतीक अहमद का शार्प शूटर रहा है। गोली मारने की कला में उसने करोड़ों कमाए। शहर के कछार इलाके में ये लॉज खड़ा किया, जमीन भी अवैध कब्जे से जुटाई। लेकिन अब योगी सरकार के बुलडोजर इस इमारत की नींव हिला रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें बाहुबली मुख्तार अंसारी वाले मऊ की, जहां पिछले कई दिनों से खाकी फुल एक्शन में है। मुख्तार की सल्तनत की एक एक दीवारों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आरजी संख्या 456 मीटर रकबा 71 यानी 713 वर्ग मीटर कुल की गई है और इसकी कुल अनुमानित कीमत 39,21,500 रुपया मात्र है। और इसका जो क्षेत्रफल है, हमारे पुलिसकर्मी जो खड़े हुए हैं बाउंड्री पे, ये पूरा रकबा इसी के अंतर्गत आता है। मुख्तार अंसारी गिरोह के गैंग और उसके आर्थिक नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए लिस्ट वाइज कार्रवाई हो रही है। जिस जमीन पर योगी की पुलिस माइक से मुनादी कर रही है वो जमीन मुख्तार के गुर्गे रजनीश सिंह की है, जिस पर हत्या समेत कई मामले चल रहे हैं। रजनीश की जमीन पर पहुंचकर पुलिस ने जमीन कुर्क कर ली। कृपया सभी लोग ध्यान दें, रजनीश कुमार सिंह सन ऑफ सूर्य प्रकाश सिंह निवासी पर्दा ये मनस हत्याकांड के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। इनके खिलाफ 2009 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था मन्ना हत्याकांड में और 2010 में इनके खिलाफ और इनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। ये मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी गैंग, इनके खिलाफ आज यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है जब तक यूपी में बाहुबलियों और माफियाओं को जड़ से न उखाड़ दिया जाए। वो बाहुबली चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद या फिर कुख्यात सुंदर भाटी गैंग, जो भी अवैध है उस पर सरकारी बुलडोजर चलना तय है। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 250 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त की जा चुकी है या फिर उसकी जब्ती हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में करीब 200 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त और जब्त हो चुकी है। अपराध की काली कमाई से बनी अब तक 500 करोड़ की संपत्ति को सरकारी बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। जब्त की गई संपत्ति को इसमें जोड़ दे तो ये आंकड़ा 700 करोड़ हो जाता है। कमिश्नरेट लखनऊ में एक साथ जितने भी प्रोमिनेंट माफिया गैंग्स हैं, मुख्तार अंसारी, सलीम रुस्तम सोहराब, खान मुबारक, अनु त्रिपाठी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अपराध कर रहे हैं या जो पनाह देते हैं या जो लोगों को धमकाते हैं, ज़मीन का धंधा करते हैं, इसकी सूचना हम कुछ दिन से कलेक्ट कर रहे थे और आज एक साथ 42 जगहों पर इसकी रेड की गई है और इसमें 48 टीम्स बनाई गई थी। सभी डीसीपीज इसको लीड कर रहे थे। योगी सरकार का ऑल क्लियर ऑपरेशन यूपी के अंबेडकर नगर में भी चल रहा है। माफिया खान मुबारक के खिलाफ पिछले 3 दिनों से खान मुबारक की अवैध इमारतें ढहाई जा रही हैं। अवैध कॉम्प्लेक्स, 20 दुकानें, काली कमाई से बना 2 मंजिला मकान, सब ऑपरेशन नेस्तनाबूद की भेंट चढ़ गया। 2 एकड़ जमीन पर भी कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर अब तक 10 करोड़ से ज्यादा की चोट सरकार खान मुबारक को दे चुकी है। खान मुबारक की गिनती यूपी के टॉप 10 माफियाओं में होती है। फिलहाल खान मुबारक हरदोई जेल में बंद है। बैंड पार्टी के साथ माफियाओं का कैसे बाजा बजाया जा रहा है उसकी तस्वीरें देखिए।
रायबरेली में योगी सरकार की पुलिस पूरे गाजे बाजे के साथ निकली, ढोल नगाड़ा बजाते हुए टॉप 10 लिस्ट में दर्ज 2 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए। पहला नाम है राजू रस्तोगी और दूसरा वीरेंद्र यादव। योगी की पुलिस ने राजू रस्तोगी के घर पहुंचकर कुर्की का नोटिस छत पर टांग दिया। घर में खड़ी 15 लाख की एसयूवी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। राजू रस्तोगी के खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के अलावा हत्या की कोशिश और लूट समेत 22 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। बैंड बाजे के साथ ऐसी ही झांकी यूपी के संभल में भी निकाली गई। जिले के माफिया राकेश के खिलाफ गली गली पुलिस ने घूमकर माइक से मुनादी की। माननीय जनता के समक्ष श्री अपूर्व प्लानर में अपराधी राकेश की दुकान जो अपराध से अर्जित संपत्ति से हासिल की गई थी, तो अभी श्रीमान डीएम महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुसार अंकन में सील किया गया है और समस्त जनता को ये हिदायत दी जाती है कि अगर उन्हें कहीं मालूम पड़ता है कि अपराधी ने नंबर 2 की संपत्ति कहीं अर्जित कर रही है, तो वो हमें पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे हम अग्रिम कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस समय प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त बाहुबलियों की संपत्ति सील करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ये कार्रवाई है। यूपी में योगी सरकार का संदेश बहुत साफ है, जुर्म को जड़ से मिटाना है। इसके लिए अपराध और अपराधियों की काली कमाई और उसके सोर्स पर प्रहार किया जा रहा है। शहर शहर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जुर्म की सल्तनत को हिलाया जा रहा है और सल्तनत के सरपरस्तों का पूरा हिसाब किताब खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो सीएम योगी के एक्शन से यूपी के माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्वांचल में मुख्तार गैंग की जड़ें खोदी जा रही हैं, तो पश्चिम यूपी के सुंदर भाटी जैसे गैंग्स की पूरी तरह से सफाया हो रहा है। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, बाहर उनकी आर्थिक सप्लाई लाइन काटी जा रही है, ताकि कम से कम उनका जो हुक्का पानी है वो पूरी तरह से बंद किया जा सके। अपराधियों के खिलाफ कमरतोड़ कार्रवाई की ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। भू माफिया पर बुलडोजर, बाहुबली के आशियानों पर बुलडोजर, माफियाओं के ठिकानों पर बुलडोजर, नकल माफिया के अड्डों पर बुलडोजर, अवैध बूचड़ खानों पर बुलडोजर। यूपी में जो वैध नहीं है, जो अवैध है, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना तय है। चाहे कोई नेता हो, विधायक हो या फिर बड़ी पहुंच वाला बाहुबली, कोई नहीं बचने वाला। सबकी संपत्ति जमींदोज होगी और जो संपत्ति बचेगी वो कुर्क होगी। प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। टोटल इसमें अभी तक 11 अरेस्ट किए गए हैं और 21 लोगों को हमने डिटेन किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके डोजेस भरवाए जा रहे हैं और इनसे बहुत अधिक जानकारी मिली भी है।
जो प्रोमिनेंट अरेस्ट हैं इसमें अभिषेक बाबू है, मुख्तार अंसारी के नाम पर ज़मीन का काम करता है, लोगों को धमकाता है। गुड्डू गैस वाला है जो अगेन मुख्तार अंसारी गैंग का है। योगी सरकार के एक्शन से बाहुबलियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत जो नब गए वो आंसू बहा रहे हैं और जिनकी बारी अभी तक नहीं आई है वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए इसी खौफ में मरे जा रहे हैं। बाहुबलियों की जो महल नुमा इमारतें जमींदोज की गई वो रातों रात खड़ी नहीं हुई, बल्कि जुर्म की कमाई और बाहुबल के खौफ से हर रोज इनकी एक एक ईंटें जोड़ी गई और पूरा आशियाना बनकर तैयार हो गया। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर चला तो इनकी ईंटें हिलते मिनटों भी नहीं लगे। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक जिसने भी जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का लखनऊ में मकान गिराया गया। मऊ में अवैध स्लॉटर हाउस को जमींदोज किया गया। मऊ में ही मुख्तार अंसारी के एक अवैध गोदाम पर भी बुलडोजर चला। वो गोदाम जिसकी नींव अवैध कब्जे वाली जमीन पर रखी गई थी, जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी एंड गैंग सालों से कब्जा जमाए बैठे थे। मुख्तार की 41 करोड़ की आय वाले कई अवैध धंधों पर ताला लगा। मुख्तार गैंग में शामिल अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 75 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और 12 पर गुंडा एक्ट लगाया गया। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को दिए गए 75 हथियारों के लाइसेंस रद्द कराए गए। गुरुवार को मुख्तार के बेटों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। गुरुवार की सुबह मुख्तार के दोनों बेटे उमर और अब्बास की बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था और उसके अगले ही दिन यानी शुक्रवार को मुख्तार और उसके दोनों बेटों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। मुख्तार अंसारी के साथ साथ पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी सरकार ने कानून का शिकंजा कस दिया है। एक हफ्ते पहले प्रयागराज में भारी पुलिस बल के साथ अतीक का बंगला ढहा दिया गया। अथॉरिटी का आरोप था कि चकिया इलाके में बने मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था। इसके लिए नोटिस निकला और फैसला ऑन द स्पॉट मुकर्रर कर दिया गया। कई थानों की पुलिस बुलाई गई और कैमरों के सामने मकान की ईंट हिला दी गई। अतीक अहमद की अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क और ध्वस्त की जा चुकी है। इनमें अतीक का दफ्तर, 2 मकान और कोल्ड स्टोरेज पर हुई कार्रवाई शामिल है। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, ये माफिया रातों रात तैयार नहीं हो गए। यूपी में जिसकी भी सरकार रही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता रहा और इसी के चलते ये पहले लाखों और फिर करोड़ों की संपत्तियां बनाते चले गए। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब के जेल में बंद है। अतीक अहमद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। माफिया त्रिभुवन सिंह यूपी के मिर्जापुर जेल में बंद है। इसके अलावा खान मुबारक लखनऊ जेल में बंद है। लेकिन जेल की नकेल के बावजूद बाहर इनके अवैध धंधे यूपी के अलग अलग शहरों में चल रहे थे, जिस पर अब योगी सरकार चोट कर रही है ताकि जुर्म की सप्लाई लाइन को ही जड़ से काट दिया जाए। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।